आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो फेलियर को ओवरकम करने में मदद करेंगे। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और अपनाया है, इसलिए मुझे यकीन है कि ये तरीके आपकी लाइफ में भी फेलियर को ओवरकम करने में बहुत कारगर साबित होंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा आपके काम के वीडियोस बनाता रहता हूँ। दोस्तों, जीवन में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जब आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। आप ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट में फेल हो सकते हो, बिजनेस में फेल हो सकते हो, या फिर बहुत कोशिशों के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, या जो जॉब चल रही है वो छूट जाती है। फेल होने पर निराशा होती है, दुख होता है, लेकिन किसी भी तरह का फेलियर ये साबित नहीं करता कि फेल होने वाला इंसान कैपेबल नहीं है या उसे कुछ आता नहीं है। इससे ये भी साबित नहीं होता कि अब वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जीवन में फेल होना एक आम बात है, फेल होने के बाद निराश होना भी एक आम बात है। दोस्तों, प्रॉब्लम फेल होने में नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब आप फेल होने के बाद कुछ नहीं करते। प्रॉब्लम तब आती है जब आप सोचने लगते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता और आप अपने हथियार डाल देते हो। अब जानते हो सबसे पहला तरीका जो फेलियर को ओवरकम करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, इससे पहले कि आप फेलियर को भुलाकर आगे बढ़े, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि फेलियर की वजह क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपका काम खराब हुआ, आपसे कहाँ गलती हुई। इसे बड़ी ईमानदारी से सोचना और जानना चाहिए। अपने आप से पूछिए कि क्या आपने उस काम को पूरा करने के लिए अपना 100% दिया था, क्या आपने अपने पास मौजूद सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया था। इसी तरह के सवालों से जानिए कि एक्चुअल में गलती की वजह क्या है। अगर गलती आपसे हुई है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको लगेगा कि एक बार किसी काम में फेल हो गए तो फिर इसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा है। हमें आगे तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन अगर हम पिछले फेलियर में हुई गलती को इग्नोर कर देते हैं तो बहुत चांस है कि हम वही गलती दोबारा करें। अगर आप अपनी गलती के बारे में नहीं जानेंगे तो आप इम्प्रूव नहीं करेंगे। अब जानते हैं दूसरा तरीका। फेलियर में अपने दोस्तों की मदद लेना बहुत बढ़िया आइडिया हो सकता है। आप कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में तो दोस्त मजाक उड़ाएंगे, वो लोग तो हंसेंगे। देखिए, आपका डर कुछ हद तक सही है, लेकिन सच्चे दोस्त मुसीबत में ज़रूर मदद करते हैं। वो सिर्फ हंसी मजाक ही नहीं करते, लेकिन ज़रूरत के वक्त अच्छी एडवाइस भी दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सच्चे दोस्त हमें सुनने में अच्छे लगे ऐसी बात नहीं बताते, बल्कि ऐसा कुछ कहते हैं जो हमारे लिए जानना सही में ज़रूरी हो। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो किसी भी तरह के फेलियर को खुद ही हैंडल करना चाहते होंगे, किसी भी दोस्त की मदद लिए बिना। कुछ लोगों के लिए ये तरीका काम कर सकता है, लेकिन जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं उनके विचार जानने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, जब आप कार चलाते हैं तब आप आसपास और पीछे खुद से नहीं देख सकते। इसके लिए आप अपने गाड़ी के मिरर पर भरोसा करते हैं। इसी तरह अपने दोस्तों को मिरर बनाइए। उनसे बात करके ऐसी चीज़ों के बारे में पता चल सकता है जिसे आप खुद कभी नहीं देख पाते। जैसे आपने उनके लिए कई बार ये किया होगा, आपने भी उन्हें कई बार मदद की होंगी। उसी तरह जब आप खुद किसी बात का हल चाहते हो, सॉल्यूशन चाहते हो, तो आपके मित्र आपकी मदद करने में ज़्यादा खुश होंगे। मुझे तो लगता है कि अगर आप उन्हें आपकी मदद करने का मौका देते हैं तो आपके मित्र आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। अब जानते हैं तीसरे तरीके के बारे में। अपने काम के बारे में आलोचना सुनना कठिन हो सकता है और निराशाजनक भी, लेकिन कई बार लोग कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। इसलिए अगर आप अपने किसी काम में फेल नहीं भी हुए हैं तब भी आपको लोगों की बातों को पॉजिटिव तरीके से अपनाना चाहिए। क्या पता उनकी बात पर विचार करके आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। आप तो जानते ही होंगे कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, और इसके लिए लोगों की बातें सुनकर उसमें से कुछ बातों को अपने सुधार के लिए उपयोग करने की आदत बनानी चाहिए। ये आसान नहीं है, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ये आदत बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। कभी भी किसी से ऑनेस्ट फीडबैक मांगने से मत डरिए। पूछ लीजिए कि आप कैसे अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं, या अभी आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जो आपको अपने काम में फेल कर सकती है। यकीन मानिए, लोग आपकी मदद के लिए तैयार मिलेंगे। अब जानते हैं अगला तरीका। क्या आपको पता है कि ड्रिबलिंग किसे कहते हैं? आपने बास्केटबॉल का गेम जरूर देखा होगा, या कभी मौका मिला हो तो खेला भी होगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ी बॉल को बार बार ज़मीन से टकराता है, इसे ड्रिबलिंग कहते हैं। अगर आप ड्रिबलिंग नहीं करोगे तो बॉल का बाउंस धीरे धीरे कम होता जाएगा और कुछ समय बाद बॉल ज़मीन पर ही रह जाएगा। इससे उल्टा अगर आप ड्रिबलिंग करते हुए बॉल को ज़ोर से मारोगे तो बॉल काफ़ी ऊपर तक बाउंस करेगा। दोस्तों, मैं आपको बास्केटबॉल का गेम नहीं सिखा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप नहीं भी जानते कि आप अपने फेल हुए काम को किस तरह से ठीक करेंगे, तब भी आपको चलते रहना चाहिए। बाहर जॉगिंग के लिए जाइए, अपने घर को साफ़ कीजिए, आप जहाँ काम करते हैं उस जगह को साफ़ कीजिए। ऐसा कुछ भी कीजिए जो किसी भी तरह से प्रोडक्टिव हो। फेलियर के बावजूद अपने मोमेंटम को किसी भी तरह से खोने मत दीजिए। अब जानते हैं अगला तरीका। आपको फेल होने से डरना नहीं है। ये सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा, इसे बहुत बार कहा गया है, लेकिन साथ ही ये उतना ही इफ़ेक्टिव भी है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में बार बार कहने की ज़रूरत पड़ती है।
अगर आप मुझसे पूछे कि क्या फेलियर का मतलब होता है कि आप हार गए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप फेल हो गए उसका मतलब है कि आपने कुछ नया करने की बहादुरी दिखाई। दोस्तों, फेलियर किसी भी काम के दौरान आने वाला अनफॉर्चुनेट हिस्सा है। इससे आप काम में अच्छे हो जाते हो। आप जानना चाहते हैं कि रियल फेलियर किसे कहते हैं? फेल होने से इतना डरना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना। आपको समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि फेल होने के मौके आते ही रहेंगे और एक बार नहीं बार बार आते रहेंगे। अपना माइंडसेट बदल के जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक अपने काम में लगे रहिए। दोस्तों, क्या सचिन, धोनी या कोहली कभी फेल नहीं हुए? क्या अंबानी, रतन टाटा या अजिम प्रेम जी कभी फेल नहीं हुए होंगे? जवाब आपको पता है। लगातार काम में बने रहिए, कड़ी मेहनत करें और खुद पर भरोसा रखें। अगर आपको किताब पढ़ने में इंटरेस्ट है तो कुछ बेहतरीन किताबों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा आपके काम के वीडियोस बनाता रहता हूँ। और अंत में, लर्न, टेक एक्शन एंड ग्रो। थैंक यू।